तो चलिए अब हम लोग फलन क्या होता है, फलन का प्रांत क्या होता है ना, और फिर फलन का प्रांत कैसे याद करते हैं, फिर उस पे वैल्यू कुछ हम लोग नोट्स पढ़े थे ना, जिसकी सहायता से हम लोग फलन का प्रांत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना। तो डिफिनीशन क्या था प्रांत का, अगर f x से y में, ठीक है ना, चलो हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। अगर f x से y में एक फलन है तो समुच्चय x फलन का प्रांत कहलाता है ना, या समुच्चय x का प्रत्येक अवयव क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, जो प्रांत होता है वो क्या होता है, समुच्चय होता है। जो प्रांत होगा वो क्या होता है, प्रांत समुच्चय होता है। ठीक है ना। और फिर प्रांत ज्ञात करने का रूल क्या था, या हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे तो उसके लिए क्या था कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है, y इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है, तो यक्स के उन अवयवों का समुच्चय जिसके लिए एफ एक्स का अस्तित्व हो। ठीक है ना। अस्तित्व का मतलब क्या है, यक्स का मान रखें और जो फलन की वैल्यू आए वो कैसा हो, परिभाषित हो। ठीक है ना। तो अब परिभाषित होने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू आए उसको हम लोग रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है ना, ये हमारा रियल लाइन होता है। इस रियल लाइन पर वो जो x इक्वल टू समथिंग वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू आएगी वो रियल लाइन पे कहाँ है। ठीक है ना, अगर रिप्रेजेंट कर पाए तो कैसा हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। ठीक है ना, अन्यथा क्या होगा, वो अपरिभाषित होगा। तो अगर अपरिभाषित होगा तो अपरिभाषित दिखने में कैसा होता है ना। देखो एक ये होता है, ये है अपरिभाषित मान, कोई दिक्कत नहीं। ये अपरिभाषित मान है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत ना। अब ये रियल लाइन पे कहाँ आएगा या किस अंक के बाद आएगा, इसका कोई एक्चुअल डिफिनेशन नहीं है। ठीक है ना। और दूसरा क्या है, ये अपरिभाषित मान है। अब अपरिभाषित रूप क्या होता है, अपरिभाषित रूप देखो ऐसे आ जाए तो यक्स के जिस मान के लिए ये वैल्यू आएगी अपरिभाषित होगा, या फिर किस टाइप का आ जाए, 0/0 आ जाए, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट क्रॉस इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट प्लस माइनस ये, या फिर इनफाइनाइट क्रॉस 0 आ जाए, 1 के पावर क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए इनफाइनाइट के पावर 0 हो जाए, और या 0 के पावर 0, इनफाइनाइट के पावर इनफाइनाइट ना। अगर इन सब में से किसी x की वैल्यू के लिए फंक्शन दे दे, फंक्शन का रूप ये मिलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिभाषित रूप है। अगर ऐसे आ गया तब क्या बोलेंगे, अपरिभाषित मान है। तो x की जिस वैल्यू को जैसे ये सब आएंगे, इनमें से कोई आएगा वो x हमको क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है। और जैसा कि आपको बताया गया है या फिर पता भी है कि जो सिलेबस है हम लोगों का ना, उस सिलेबस में या इस सिलेबस में केवल क्या है, रियल फंक्शन। ठीक है ना, केवल वास्तविक फलन है। तो वास्तविक फलन हम लोग बाद में भी डिफाइन करेंगे, पहले डोमेन पूरा जान लें, कैसे डोमेन वगैरह निकालते हैं, फिर रेंज क्या होता है, फिर कोडोमेन क्या होता है, फिर हम लोग डिफिनेशन कराएंगे कहाँ, वास्तविक फलन क्या होता है, फिर वास्तविक मान फलन क्या है। ठीक है। तो समझ में आ गया कि आप, हाँ बताओ 1/0 की वैल्यू क्या आती है, 1/0 की वैल्यू 0 आती है तब। ठीक है ना, अगर इनमें से कोई भी आएगा तो जिस यक्स की वैल्यू आएगी या जिस यक्स की वैल्यू के लिए आएगा ना, उस यक्स को हमको क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है। और बाकी और आपको क्या बताया गया कि अगर हमको फलन परिभाषित करना है 1/f(x) को, ये जो फलन है ये भिन्न के रूप में फलन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी ना, जब सब पढ़ लेंगे इधर डिफिनेशन वगैरह, डोमेन रेंज कोडोमेन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। ठीक है ना।
अलजेब्रा ऑफ फंक्शन यानी फलन का बीजगणित। अब बीजगणित का मतलब क्या है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे। तो अगर ये फंक्शन है तो भिन्न के रूप में है ना, ये फलन परिभाषित कब होगा, ये कब परिभाषित होता है, 1/f(x) फलन परिभाषित होगा अगर f(x) की वैल्यू 0 न हो, ठीक है ना। तो x की जिन जिन वैल्यूओं के लिए ये 1/f(x) यानी ये f(x) 0 नहीं होगा, ठीक है ना, x की जिन वैल्यू के लिए ये f(x) 0 नहीं होगा वही लेना है, वही सब क्या आएगा, डोमेन का एलिमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद अगला पॉइंट आपका था रूट में हो जाए फंक्शन, तब कहा गया कि ये कब परिभाषित होगा, जिसको परिभाषित होने के लिए क्या चाहिए कि करणी के अंदर की जो वैल्यू है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर करणी के अंदर की वैल्यू अगर निगेटिव हो गई वो क्या देता है, इमेजिनरी ना, एक काल्पनिक संख्या होती है ना, इस टाइप का हमारे सिलेबस में फंक्शन नहीं है। तो x की जिस वैल्यू के लिए निगेटिव आएगा वो भी छोड़ देना है ना। ये परिभाषित कब होगा, तब ये परिभाषित तब होगा, रूट f(x) परिभाषित होगा अगर f(x) की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, और या तो क्या हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए, अर्थात नॉन निगेटिव ना, पॉजिटिव नंबर या 0 हो जाए। और फिर अगला क्या था, फ्रैक्शन के टाइप में ऐसे, तो ये कब परिभाषित होगा, पहली बात तो बटे में है, भिन्न हर में है, 0 नहीं होना चाहिए ना, दूसरा चीज निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो 0 भी ना हो, यानी 0 भी ना हो और निगेटिव भी ना हो, तो बचा कौन, 0 से बड़ा। तो ये 1/√f(x) परिभाषित होगा, यानी 1/√f(x) टाइप का फलन परिभाषित होगा अगर f(x) की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ी, हाँ। फिर वो सारे x आप ढूंढ लो, क्योंकि हर फंक्शन के लिए x की वैल्यू ढूंढ पाना आसान काम नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ वर्किंग रूल्स हैं, हम लोग उसकी सहायता से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। या फिर देखना क्वेश्चन आएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ इसमें x कौन कौन से होंगे, तो आप 2, 4, 5, 10, 5 तो बता पाएंगे, उसके बाद आप बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अगर बता पाए तो लिख नहीं पाओगे पूरा, फिर उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनइक्वलिटी ना, असमीका का यूज। इतना चीज समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं डोमेन पर ही, फलन f(x) इक्वल टू x² - 1/x + 2 x + 3 x - 5 का प्रांत ज्ञात कीजिए, का प्रांत ज्ञात कीजिए, हाँ। अब इसका प्रांत क्या होगा, अब इसका प्रांत क्या होगा तो फिर क्या है, ये भिन्न के रूप का है, ठीक है ना, ये किस टाइप का है, ये भिन्न के टाइप का है ना। तो अगर भिन्न के टाइप का है तो फिर भिन्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिक्कत किससे होता है, इसको हर वाले से ना। तो अब आपको पता करना है कि ये जो फलन f(x) है, x के किस मान के लिए परिभाषित मान देगा, ठीक है ना, x के किस मान के लिए परिभाषित मान देगा, अर्थात हमको x की वो वैल्यू नहीं ढूंढना है जिससे क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, 0/0 आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट क्रॉस इनफाइनाइट आ जाए, इनमें से कोई x की जिस वैल्यू की वजह से आएगा वो वाली वैल्यू हमको नहीं लेना है, ठीक है ना, ठीक है। तो x की जिस वैल्यू के लिए फलन का मान इनमें से कोई अगर आ रहा होगा वो x छोड़ देना है ना। अब जैसे हम लोग पहले यहां चेक करते हैं, ये जो फलन दिया हुआ है x² - 1/x + 2 x + 3 और x - 5, हमको इसी फलन का क्या निकालना है, डोमेन। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो, क्या इसने इस प्रकार से परिभाषित किया क्या कि फ्रॉम कोई सेट इससे यहां जा रहा है, नहीं है ना। अगर परिभाषित कर दिया होता तब तो डोमेन मिल जाता, फिर ढूंढना ही नहीं था कुछ, लेकिन अब क्या है, फंक्शन दे दिया है ना, अब इसका आप डोमेन बताओ,
क्या होगा? अगर फंक्शन ये दे दिया जाए तो हम लोग डोमेन और रेंज सब निकाल सकते हैं, यानी फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा ये भी बता पाएंगे। तो पहले फलन का डोमेन निकालना जान जाइए, उसके बाद जो फलन परिभाषित होगा वो कहाँ से कहाँ होगा हम लोग भी उसको लिख पाएंगे। ठीक है, बस आपको वर्किंग रूल याद रखना है, क्योंकि हर जगह डिफिनीशन लगा पाना आसान काम नहीं है। ठीक है ना? हाँ, ये है कि जहाँ कहीं पर और कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगेगा वहां डिफिनीशन ही काम आएगा। ठीक है, तो अब बताओ इस एफ एक्स को एक्स के किस मान के लिए दिक्कत होगा? अब दिक्कत होने का मतलब क्या है कि इनमें से कोई एक्स का मान देने लगे, एक्स के किसी मान के लिए जो फलन का मान आए वो इनमें से देने लगे, तो इसमें एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए इनमें से कोई फलन का मान आ सकता है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भिन्न वाले होंगे, भिन्न, दिक्कत किससे होगा? हर से। दिक्कत किससे होगा? हर से। अब हर से दिक्कत होने का मतलब क्या है कि ये जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो गया तो भाग करोगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा ना। तो ये जीरो कब कब होगा बताओ? एक्स का ऐसा कौन सा मान है जिसकी वजह से जीरो हो जाएगा? एक्स का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए जीरो होगा? है कोई वैल्यू? ढूंढिए, एक्स का मान बताओ कौन कौन से होंगे। मिलेगा कोई? चलो देखो अब अगर हम लोग इसी को जीरो कर लो, अगर दिक्कत रहा करे इसी को जीरो कर लो, इसको जीरो करिए तो क्या मिलेगा? एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो, इसको जीरो कर लो। ठीक है ना? तो जीरो करेंगे तो क्या क्या आएगा? एक्स बराबर माइनस टू आएगा, जब इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे तो क्या आएगा? माइनस थ्री आएगा, इसको जीरो करेंगे तो फाइव आएगा। यही मिलेगा ना एक्स का मान? मिलेगा ना? अब इसको रख करके चेक करो, एक्स माइनस टू यहाँ रखिए, देखो रख करके चेक करो, फिर अभी मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ। रखिए, सब जगह रखो, माइनस टू का स्क्वायर, ये क्या होगा? माइनस टू प्लस टू, ये माइनस टू प्लस थ्री, और माइनस टू माइनस फाइव। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? ये कितना हो जाएगा? जीरो होगा कि नहीं? अब ये कितना हो गया? वन, ये कितना हो गया? माइनस सेवन। अब जीरो का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा ना। अब भाग करोगे तो क्या आएगा? आ गया ना। तो बताओ इनमें से आया कि नहीं आया? तो कैसा होगा फलन? फलन कैसा होगा? अपरिभाषित होगा। तो ये अनंत आया किसकी वजह से? माइनस दो तक। क्या माइनस दो लेंगे? नहीं ना, यानी माइनस दो की वजह से ये फलन खराब हो गया, तो ये माइनस दो हमको नहीं लेना है। ठीक है, अब क्या रख करके चेक कर लेते हैं हम लोग? माइनस तीन ना। अब यही माइनस तीन रख करके चेक करिए ऐसे, तो माइनस तीन रख करके चेक करेंगे तब क्या मिलेगा? अभी कितना आएगा? 9। और फिर ये कितना आया? ये हो जाएगा 8। और ये कितना हो गया? अब जीरो यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ कितना होगा? माइनस का 8। अब बताओ फिर भी जीरो आएगा कि नहीं आएगा? भाग करेंगे क्या आएगा? फिर से अनंत आ गया। अब किसके कारण हुआ? तो हम क्या माइनस तीन लेंगे? अब माइनस तीन भी नहीं लेना है, समझ गए? अब क्या रखेंगे? 5 रख करके चेक करो। 5, तो 5 रख, हाँ अच्छी ये वाली वैल्यू ना, तो क्या आ जाएगा? पूरा जीरो आ जाएगा। चलो, तो माइनस थ्री भी नहीं लेना है, क्योंकि माइनस तीन की वजह से क्या आया? फलन का मान इनफाइनाइट आ गया। अब हम लोग क्या रखते हैं? 5। अब 5 रख करके चेक करिए, 5 रखिए, तो 5 यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा? 5 स्क्वायर माइनस वन, 5 प्लस टू, फिर 5 प्लस थ्री, और यहाँ रखेंगे तो 5 माइनस फाइव, ये कितना हो जाएगा? 24। और ये कितना हो गया? 7, ये हो गया 8, और वो कितना हो गया? 0। तो 24/0 फिर से क्या आ गया ना। तो बताओ ये अनंत किसकी वजह से आया? 5 की वजह से। तो क्या 5 लेंगे? नहीं लेंगे। अब इसके अलावा कोई मान बताओ जिसके कारण ये हर वाला जीरो दे रहा हो। अच्छा एक चीज और, अगर मैं x का मान कितना रख लूं? 1 रख लूं,
यक्स का मान 1 रख लूं तब क्या आएगा, इसके लिए देखिए यक्स का मान 1 रखिए तो क्या मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 1 + 2, 1 + 3, 1 - 5, ऊपर कितना हो जाएगा 1 - 1, ये हो गया 3 × 4 -4, 0, ये कितना हो गया 4 चौक 16 3 48 माइनस का 48, भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 0। बताओ 0 परिभाषित है कि नहीं है ना। हम लोग इसको रियल लाइन पे दर्शा सकते हैं, ये मान लो रियल लाइन हो गया और फिर ये यहीं कहीं आएगा मिड में, दिखा पाए ना इसको, क्या अनंत को दिखा पाते क्या, किसकी वजह से अनंत आ रहे थे, ये और ये। चलो हमने 1 ले लिया, अब फिर क्या करते हैं यक्स की वैल्यू -1 ले लें, -1 रखेंगे तो फिर से फिर से वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 ही मिलेगी। अगर हम -1 रखेंगे, चलो रखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1, यहाँ क्या रखेंगे -1 + 2 -1 + 3 और फिर -1 - 5, ऊपर क्या हो जाएगा 1 - 1, ये कितना हो गया 1 × 2 × -6, ऊपर कितना हो गया 0, ये कितना हो जाएगा -12, भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो बताओ 0 हम लोग रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, अर्थात यह क्या है परिभाषित मान है ना। तो अब इसके अलावा और कोई वैल्यू रखो, यानी ये सब लेने लायक हैं, लेकिन क्या ये सब लेने लायक हैं, इसके अलावा बाकी और ले सकते हैं कि नहीं। देखो दिक्कत केवल इसी की वजह से था, अब इसके अलावा कोई वैल्यू रखो तो दिक्कत आएगा नहीं आएगा, और दिक्कत वो भी किसके वजह से हो रहा था हर की वजह से, यानी ये अगर 0 होना है तो या तो -2 होगा या तो -3 या तो 5, यानी इन सब तीनों वैल्यूओं के लिए यह जो हर वाली वैल्यू है क्या हो रहा था 0, जिससे फलन क्या हो रहा था अपरिभाषित हो रहा था ना। तो फिर इन सब वैल्यू क्या करना है निकाल देना है, ठीक है ना, इन सब वैल्यू को निकाल देना। तो किस में से निकालेंगे पूरे रियल में से, ठीक है ना। तो बताओ इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। अब इसी में से क्या करना है इन्हीं -2 -3 और 5 को निकाल देना है ना। तो जब हम लोग इन एलिमेंट को लिखेंगे तो ये सेट के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। जब सेट के रूप में लिखेंगे तो अब जब इस पूरे रियल में से इसको हटा देंगे तो बाकी जितने भी वैल्यू मिलेंगे तो बाकी वैल्यू कितने होंगे इनफाइनाइट होंगी, क्योंकि आर क्या है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या कितनी होती है अनंत होती है। तो अगर हम अनंत में से इतने वैल्यू निकाल देंगे फिर भी तो अनंत एलिमेंट बचेंगे ना, क्या रख करके चेक कर पाओगे नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसीलिए कहा जाता है ना कि आप पता कर लो किसकी वजह से फलन खराब हो रहा है, अर्थात इनमें से यक्स की किस वैल्यू के लिए इनमें से कोई फॉर्म बन रहा है, तो यक्स की जिस वैल्यू के लिए बनेगा उसी को निकाल दो, बाकी जो बचेंगे वो सब किसमें आ जाएंगे डोमेन में, ठीक है ना। तो चलो अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे प्रॉपर वे में, तो ऐसे ही आपको पहचानना है, ठीक है ना। आप क्या करिए एक साइड में से रफ कार्य करते हुए वहां सब इसे चेक कर लिया करो, ठीक है। अब आके लिखने तरीका क्या है देखिए, यहाँ लिखेंगे क्या फलन x = किस पर -2 -3 और इसको 0 करेंगे वह 5 पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है ना, परिभाषित नहीं है अर्थात अपरिभाषित है। तो क्या ये सब वैल्यू ली जाएंगी नहीं ना, इसलिए फलन का प्रांत क्या होगा, इसलिए फलन का प्रांत क्या करेंगे पूरे रियल में से किसको किसको हटाएंगे -2 -3 और 5 को, आज समझ में। तो इस तरीके से हम लोग डोमेन निकालेंगे, तो इस टाइप का डोमेन थोड़ा सिंपल होता है, आसानी से कर सकते हैं। चलो नोट करिए, भिन्न वाले टाइप के फलन का प्रॉब्लम किससे होता है केवल हर से। अब हर से प्रॉब्लम होने का मतलब क्या है, हर से प्रॉब्लम होने का मतलब क्या है कि ये 0 ना हो, अगर 0 हो जाएगा ना तो हम लोगों को x की वैल्यू पता हो जाएगा कि किस वजह से 0 आएगा ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको निकालते हैं, x² - 6x +
5 बराबर 0। अब इसका क्या कर दो, गुणनखंड, ठीक है ना, गुणनखंड कर लीजिए। तो क्या आएगा, x माइनस 5 और x माइनस 1 बराबर 0 ना। या फिर दिक्कत हो तो इसको ऐसे कर लो। अब 5 जैसे प्रोडक्ट हम लोग यहाँ करते हैं तो 5 एक का 5 होगा और 5 और 1 6, ऐसे एकदम सिंपल। चलो जैसे अगर दिक्कत हो रहा है किसी को तो ऐसे करो। अब बाकी सब फैक्टर वगैरह आपको आना चाहिए ना। अब यहाँ से क्या करना है, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 और यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 1 और x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर, अब इसको 0 करिए। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होंगे, या तो दोनों के दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1 या 5, ठीक है। अब यही इसी की वजह से 0 हो रहा था, तो क्या करना है, इसी को हटा देना है ना। अब यहाँ लिखो ऐसे, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ऐसे लिखिए, x इक्वल टू 1, 5 पर परिभाषित नहीं है, पर परिभाषित नहीं है, सही बात है ना। तो इन सब पर परिभाषित नहीं है, अर्थात ऐसे लिख दो, अर्थात f1 पर वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगा, भाग करेंगे अनंत आ जाएगा, तथा f2 पर वैल्यू क्या आएगा, इस पर भी अनंत आएगा, रखकर सॉल्व करने के बाद ना, f5, ठीक है। तो किसकी वजह से अपरिभाषित हुआ, x का मान 1 पर और x का मान 5 पर। अब इनको छोड़ दिया जाए तो जो बचेंगे, क्या उनकी वजह से ये फलन अपरिभाषित होगा, नहीं ना, परिभाषित हो जाएगा। तो वही जो बचेगा वही क्या कहलाएगा, फलन का डोमेन ना। इसलिए फलन का प्रांत क्या होगा, इसलिए फलन का प्रांत क्या लिखेंगे, पूरे रियल में से, अब कितने एलिमेंट आए, 2 एलिमेंट, 1 और 5, इनका सेट बना करके माइनस कर दो, ठीक है। ये हो गया फलन का प्रांत। अब भिन्न वाले में जो इस टाइप का होगा, अब समझ में आ गया ना कैसे निकालना है। तो सबसे पहले इस टाइप के फंक्शन पहले देखो, देख करके फलन पहचान पाओ कि भिन्न में है कि नहीं है, करड़ी में है कि नहीं है, कैसा है। अगर भिन्न में है, वो भी हर में है, ठीक है, तो फिर उस स्थिति में देखो कि ये किसकी वजह से 0 होगा, जिसकी वजह से 0 होगा वो वैल्यू क्या करना है, हटा देना है, किसमें से, पूरे रियल में से। जैसे बताया गया था ना एग्जाम्पल, अगर हमारे शरीर में कोई समस्या है तो हम लोग पूरे शरीर का अंग नहीं काटते हैं, हम केवल वो अंग काट के निकालते हैं या वो पार्ट काट के निकालते हैं जहां पर समस्या होती है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो इस फलन को प्रॉब्लम किससे हो रहा था, केवल 1 और 5 से ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे रियल में से 1 और 5 का सेट बना करके निकाल देंगे। अब जो बचेगा, अब दिक्कत नहीं होगी ना। तो वही जो बचा हुआ वैल्यू हमको मिलेगा, क्या कहलाएगा, इस फलन का प्रांत। और ध्यान रखना, यहाँ देखो क्या लिखा है, यक्स लिखा है, यक्स, इसलिए यहाँ देखो यक्स के रूप में, अगर यहाँ टी हो जाए तो यहाँ टी के रूप में जाए, तो हम लोग टी का मान निकालेंगे, आया समझ में। जैसे आपने क्या पढ़ रखा है, बहुपद पढ़े हो कि नहीं, पढ़े थे ना, 11 में पढ़े थे आप, 9th में पढ़े हो, 10 में पढ़े हो। तो जो बहुपद होता है ऐसे पी एक्स, यानी ये यक्स में यहाँ जो लिखा जाएगा सब यक्स के रूप में लिखे जाएंगे। अगर यहाँ थीटा लिख दिया जाए तब थीटा ग्रुप में, अगर टी लिख दिया जाए तब टी ग्रुप में, वाई लिख दिया जाए तब वाई ग्रुप में। तो यहाँ देखो यक्स है, इसलिए देखो हम लोग यक्स का मान निकाल रहे हैं, अगर टी होगा तो टी का मान निकालेंगे, ये पहचानना जरूरी है। अब जो कि आपको डेफिनेशन में बताया गया था, अगर एफ एक्स से वाई में एक फलन है जहां एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वाई है, तो फलन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो वाई किसका फलन है, वाई
x का फलन है, y x का फलन है। अगर कहा जाए कि x y का फलन है, x y का फलन है मतलब बराबर, ये चीजें यहाँ पर जानना आना चाहिए कि कौन किसका फलन है, ठीक है ना। तो जो जिसका फलन होगा उसी को निकालना है। किसका फलन है? x का, हम लोग x के बारे में निकाल रहे हैं। अब पता चला कि यहाँ हम लोग इसको जीरो क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ से पता है कि इसको दिक्कत बटे में जीरो की वजह से होगा। अगर इसको जीरो कर देंगे ना, वो x की वैल्यू पता चल जाएगा, नहीं तो फिर आप बुझते रह जाओगे, ढूंढो कौन सी वैल्यू होगी। बुझ पाएंगे क्या? नहीं ना। हम लोग क्या करेंगे, तुरंत जीरो कर लिए, खट से दो वैल्यू मिल गई, केवल 1/5। इसको छोड़ दो, बाकी जितनी वैल्यू बचेंगी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत नहीं होने का मतलब क्या, ये वाला टर्म जीरो नहीं होगा। जब ये जीरो नहीं होगा तो क्या अनंत आएगा? नहीं आएगा। तो जिसकी वजह जीरो आ रहा था हम लोग उसको हटा दिए, काम खत्म। जो बचा कुचा रहेगा वही क्या क्या कहलाएगा? फलन का प्रांत ना। अब जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी में, फलन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का प्रांत ज्ञात कीजिए। अब बताओ इसका प्रांत क्या होगा। अब इसको किसी दिक्कत होगा? अच्छा बताओ, पहली बात तो क्या ये करणी में है? नहीं है। क्या बटे में है? कुछ नहीं है। दिक्कत कब होता था? जब बटे में होता। जब बटे है ही नहीं तो प्रॉब्लम कहां से होगी? अब चाहे जो वैल्यू रखो, चाहे जो वैल्यू रखिएगा, x का चाहे जो मान, लेकिन कैसा मान? परिभाषित। x का चाहे जो परिभाषित मान रखो, वो इनफाइनाइट, 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्रॉस इनफाइनाइट, या जो ETC किसी को भी बनने नहीं देगा। यानी x के किसी भी मान के लिए इसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसका मतलब वो सब कहां से आएंगे? रियल नंबर से, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखेंगे कि फलन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, x के प्रत्येक वास्तविक मान अर्थात फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए परिभाषित है। मतलब यह x अगर R से वैल्यू ले करके रखेगा, जो वैल्यू आएगी हम लोग उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो कहां पर आएगा रियल लाइन पे, ठीक है ना, के लिए परिभाषित है। इसलिए डोम ऑफ f क्या होगा? डोम ऑफ f क्या होगा? पूरा का पूरा रियल। आ गया समझ में? चलो इसी एक क्वेश्चन थोड़ा हम लोग और बनाते हैं ना, इसी पे क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन है फलन f(x) इक्वल टू, जैसे आपने कहा बटे में नहीं था इसलिए कोनो समस्या नहीं आई, करनी में भी नहीं था, बटे में भी नहीं था, इसलिए कोई समस्या नहीं आई। पूरी की पूरी रियल वैल्यू ही क्या हो गई? इस फलन का डोमेन हो गया। ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, ये बना लिए x स्क्वायर माइनस 1/5 का प्रांत बताओ। बताओ इसका प्रांत क्या होगा? इसका प्रांत क्या होगा? पूरा रियल होगा कि नहीं? चलो बटे में है, पहली बात तो करनी में नहीं है इसलिए समस्या तो हो ही नहीं सकती। अब उसके बाद भिन्न के रूप में आ गया। अब भिन्न के रूप में जब आया, फिर देखो कि ये जो दिया हुआ है ना किस चर में फलन है, तो किस चर में फलन है? x में है। फिर भिन्न में होने के बावजूद अब देखना क्या है कि क्या वह जो x में फलन है हर में x के रूप में है कि नहीं है। फिलहाल यहाँ x के रूप में है ही नहीं, तो क्या कभी जीरो होगा? 5 को जीरो बना सकते हैं? नहीं ना। 5 कैसी राशि है? अशून्य राशि है, और यहाँ x है ही नहीं, इसलिए x चाहे जो रखो कभी 5 जीरो नहीं होगा। इसे हम लोग बोलते हैं अचर फलन, ठीक है ना। तो अब यहाँ 5 से कोई दिक्कत नहीं है। जब 5 से दिक्कत नहीं है तो बचा कौन? x स्क्वायर माइनस 1। बताओ क्या यह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? नहीं करेगा। अगर मन में ये चल रहा हो, अच्छा ये बताओ क्या ये जीरो हो सकता है? ये वाली वैल्यू
क्या यह वैल्यू 0 हो सकती है? हाँ, देखो जब कहा जाए कि क्या ये वाली वैल्यू 0 हो सकती है, ढूंढने में प्रॉब्लम क्रिएट हो ना, उसी को 0 कर लो, उसी को क्या कर लीजिए 0 कर लो, और फिर गुणनखंड कर लीजिए जैसे आप 8, 9, 10th में करते आए हो, है ना। तो x की वैल्यू -1 रखो यहाँ पे, x की वैल्यू अगर हम लोग -1 रखेंगे तो -1 स्क्वायर -1 अपान ये हो जाएगा 1 -1 अपान 5। अब 0/5, तो 5 से 0 में भाग करो कितना आएगा 0 आएगा। तो 0 एक वास्तविक संख्या है, परिभाषित मान भी है, रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि माइनस और प्लस के बीच में 0 आता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के बीच में 0 मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं 1 रखूं तो 1 रखूंगा तब भी कितना आएगा 0 आएगा। क्या 0 अपरिभाषित मान है? नहीं ना। तो ये x का मान यानी ये वैल्यू पूरी 0 हो रही है, x बराबर 1 और x बराबर -1। इसके अलावा अगर रखेंगे वैल्यू तब, इसके अलावा अगर कोई वैल्यू रखेंगे तब तो 0 तो नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, रियल होगा कि नहीं, उसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। जैसे हम लोग x का मान क्या रख दिए 2 रख दिए, 2 दूनी 4, 4 में से घटाएंगे 3, 3/5। अब 3/5 का मतलब क्या, ये अगर हम लोग रियल लाइन पे आएंगे, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ आधा होगा, यही कहीं होगा, फिर 0.6 होगा कि नहीं। बताओ इस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए, है ना। इसका मतलब क्या है कि इस फलन को x के किसी भी वैल्यू के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी ना। जब x के किसी वैल्यू के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो वैल्यू क्या होगी, पूरा का पूरा रियल नंबर, ठीक है। क्या लिखो, फलन f(x) इज इक्वल टू x² - 1 बराबर 5 ना। x के निरीक्षण हो गया, ये सब आपने टेस्ट कर लिया। जब आपने टेस्ट कर लिया, अब कोई ऐसी वैल्यू मिली ही नहीं जिससे फलन क्या हो, खराब हो रहा हो, है ना, अपरिभाषित हो रहा हो, तो फिर क्या कह देंगे कि x के प्रत्येक मान के लिए ना, x के प्रत्येक मान के लिए फलन परिभाषित है। इसलिए डोमेन में क्या आएगा, इसलिए देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूं, डो डी ऑफ एफ ना, डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल ना। अब जैसे यहाँ कहा गया भिन्न में नहीं है, कोनो समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ देखो भिन्न में है लेकिन फिर भी समस्या नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि हर में अचर संख्या है, यक्ष वगैरह कुछ है ही नहीं। समझ गए, चलो नोट कर लो। है कोई, ये सब स्पेशल टाइप में हो गए ना, ठीक है। तो अब ये फलन कितना कितना है बताइए, जीरो से लेकर के माइनस रियल नंबर। चलो ये करनी वाले हैं। अब एक करनी वाला कब परिभाषित होता है, ये आपका इस टाइप का है ना, इस टाइप का। ये कब परिभाषित होता था, जब f(x) क्या हो, या तो 0 हो जाए या तो 0 से बड़ा हो जाए, है ना, तभी परिभाषित होगा, अन्यथा परिभाषित नहीं होगा। अभी तक हम लोग इसके पहले क्या ढूंढते थे, इसके पहले हम लोग क्या ढूंढते थे कि x की किस वैल्यू के लिए परिभाषित नहीं है ना। तो वहां कुछ संख्या ही होती थी, एक अंक, 2 अंक, 4 अंक जो भी होते थे। लेकिन अब क्या होंगे यहाँ पे, अब ढूंढ के बताओ किसकी वजह से अपरिभाषित होगा। चलो ये लिखो, परिभाषित होगा, परिभाषित होगा यदि अगर ये जो करनी के अंदर वाली वैल्यू है ये क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए और या तो 0 से बड़ी हो जाए।
ठीक है ना। चलो, तो अब इसको जीरो करेंगे तो क्या आएगा, इसको जीरो करिए, x माइनस वन को जीरो करो, तो x माइनस वन को जीरो करोगे तो क्या आएगा, x बराबर वन आएगा ना। अब वन को कहाँ रखेंगे, रियल लाइन पे, यही कहीं वन होगा ना। चलो अब क्या बनाएंगे हम लोग, वेव कर्व, हाँ वेव कर्व मेथड ना, हम लोग इस मेथड से निकालेंगे। अब क्या करना है, यहां से ऊपर से चलना है ना। नहीं, अभी क्या हो जाएगा, प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करना है, तो यहां क्या लिखोगे प्लस, यहां क्या लिखोगे माइनस। अच्छा, जब किसी रेखा पर एक पॉइंट रखेंगे तो उसके कितने पार्ट होंगे, दो पार्ट होंगे ना। देखो एक पार्ट इधर बना, एक पार्ट इधर बना, है ना। अगर दो पॉइंट रखेंगे तब तीन पार्ट बनेंगे, एक दो तीन। अगर तीन पॉइंट रखे तब चार पार्ट, एक दो तीन चार। चलो, तो यहाँ पे दो पार्ट बनेंगे, ठीक है ना, एक इधर का एक इधर। तो ऊपर वाला क्या होगा पॉजिटिव, नीचे वाला क्या होगा निगेटिव। अगर और हो जाएंगे तब पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो कौन सा चिन्ह है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या, पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव वाला भाग कौन सा है, ये। अब ऐसे कहां तक जाएगा ये, ऐसे कहां तक जाएगा, प्लस अनंत तक, ठीक है ना। तो इसलिए प्रांत क्या होगा, प्रांत क्या होगा, कहां से जाएगा, वन से लेकर के कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट। और इंटरवल लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है, इंटरवल। इंटरवल हमेशा लेफ्ट से राइट लिखा जाता है ना। तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखो दोनों चिन्ह है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट। तो क्या लिखोगे, वन से इनफाइनाइट, समझ गए। ये है प्रांत, आया समझ में। अच्छा, रियल में से माइनस इनफाइनाइट घटाएंगे ऐसे, चलो। या फिर इसको अगर लिखना चाहोगे तो रियल में से क्या घटाओगे, सेट बना पाओगे, चलो इसको अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, तो जीरो इसमें नहीं आएगा। इसमें एक लिया जाएगा, ओपन इंटरवल है, चलो इसमें जीरो ही मिलेगा, ठीक है ना। या ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, समझे। हाँ, क्या रहेगा, चलो ये है वेव कर्व मेथड। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग ऐसे बना लेना और फिर हल करिएगा। फलन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में माइनस एक्स माइनस वन का प्रांत क्या होगा, ठीक है ना। अब आपको इसका प्रांत बताना है, ठीक है। अभी हो गया आपके लिए होमवर्क, अभी करके आइएगा ना।